के तवानाई बुहरान, हुकूमत की नाहली और ताजरों की सुस्ती पर अवाम परेशान है। हुकूमत का अपनी नाहली छुपाने के लिए दुकानें जल्द बंद करने का ऐलान किया गया। ताजर हजरात अपनी सुस्ती छुपाने के लिए हुकूमती फैसला मानने से इनकारी। हुकूमत तवानाई बुहरान पर काबू पाने के लिए अपनी पॉलिसी पेश कर रही है, जबकि ताजर बरादरी इस पॉलिसी पर अमल के बजाय अपना तर्ज अमल बदलने पर तैयार नहीं है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जाहिद आबिद। जी जाहिद, बताएगा इस फैसले पर क्या रद्द अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, ताजर का हाल तो इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है उसमें इस पर रजामंद नजर नहीं आ रहा है। और ये भी पहली दफा नहीं है, मुतअद्दिद हुकूमतें और इक़दाम ऐसे हुए हैं जिसमें ऐलान किया जाता रहा कि मार्केटें जल्द अज जल्द बंद की जाएंगी और डे लाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसमें किसी हद तक भी कामयाबी नहीं हो सकी। और अब भी यही सूरत हाल है। इस वक्त जो ताजरों की जानब से रिएक्शन आ रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज जो देखी जा रही है उसमें एक एतमाद और मशावरत का फुकदान जो हुकूमत की जानब से सामने आया है उस पर ज्यादा तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि हुकूमत की जानब से जो अचानक और ताजरों का कहना है कि बिला मशावरत एक फैसला उन पर थोपा गया है और उन्हीं से कुर्बानी मांगी गई है। और जब भी बिजली बचाने की बात होती है तो सिर्फ ताजरों पर ये बिजली गिराई जाती है और उनके कारोबार को बंद करने की बात की जाती है। वो कि दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ हैं वो अपनी जगह पर किसी हद तक वजन रखते हैं। हुकूमत का ये मौक़िफ़ दिन की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। जो 12 बजे या 1 बजे मार्केट खुलने का रुझान है इसकी हौसला शिकनी करके सुबह 8 बजे कारोबार शुरू होने चाहिए और शाम 8 बजे 12 घंटे कारोबार होने के बाद बंद हो जाने चाहिए। लेकिन ताजरों का कहना है कि जो यहाँ पर इस वक्त मौसम की सूरत हाल है उसमें शदीद गर्मी में दोपहर के वक्त ग्राहक किसी सूरत मार्केट तक नहीं पहुँच पाते, इस वजह से शाम के बाद ही कारोबार शुरू होता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ताजर इस वक्त बिल्कुल एक पेज पर नजर आ रहे हैं। उनका कोई एक धड़ा भी हमें ऐसा नजर नहीं आता जो कि इस फैसले के हक में हो, जबकि हुकूमत की जानब से जो कल अचानक ये फैसला किया गया उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन मौजूद हैं। और ताजरों का ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। दुकानदारों ने भी हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं मुल्क में पहले ही कारोबार नहीं है, मार्केटें जल्द बंद कर देंगे तो खाएंगे कहां से। हमेशा ताजरों ने कुर्बानी दी है, हुक्मरान तबका अब कुर्बानी दे। मगरब के टाइम बंद होनी चाहिए तो फजर के बाद खुलनी चाहिए। कारोबार तो पहले ही नहीं है, हम तो बड़ा रिलैक्स थोड़े से हुए थे कि चले यार 8 बजे के बाद ही हम बंद कर लेते हैं किसी टाइम। अब कस्टमर जो है गर्मियां जितनी है वो तो निकलता ही 4-5 बजे के बाद है। दुकानें सुबह टाइम पे खुलें, रात को टाइम पे बंद हो, लेट तक खोलने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई मकसद बनता। जो होलसेल मार्केट है उनको 8 बजे बंद कर दें और जो रिटेलर है उनको बेशक 10 बजे का टाइम देना चाहिए, क्योंकि काम के हालात आपके सामने है, सब कुछ है। 8 वਜੇ ਦਾ हुकूमत ने ऐलान किया है ना, गल तो साडे मुफाद च है, साडे मुल्क वास्ते वे जो कुछ हो चुकिया वे इस मुल्क नाल उन आखिर सानू भी कोई थोड़ा बहुत अपने आप को तकलीफ देगी, कोई राहत मिलेगी ना। दुकानदार बेचारे क्या करेंगे? अब ये 10 बजे मार्केट 8 बजे जो बंद कराएंगे, हमें 10 बजे के बारे में नहीं आ रहा, आप 8 बजे बंद कराने की बात कर रहे हैं। ये लोग हमारा खून चूस रहे हैं, अपने महलों में इन्होंने जनरेटर लगाए हुए हैं, AC लगाए हुए हैं, उनसे आज कर उधर कोई लोड शेडिंग होती, ये हमारे पे नजर रखता, हमेशा गरीब आदमी पे नजर गिरता है, इनको कोई कुछ नहीं कहता। अगर कुर्बानी देने खुद दें कुर्बानी। मार्केट के टाइम है 8 बजे का, इस तरह सुरजुले में भाई ने बताया। ये 10 बजे का टाइम है, ये थोड़ा सा समझ में आते हैं। असल में लाहौर में जो लोग है वो सारा 2 बजे तो दुकानें खोलती है, तो 2 बजे 8 बजे बंद होते हैं तो क्या कारोबार करेगा? आगे हालात इतना खराब है। रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला नामंजूर। ताजरों को कुर्बानी का बकरा बनाने की रविश खत्म की जाए। 8 बजे मार्केट बंद करने से बिजली की बचत कम, मुईशत ज्यादा कमजोर होगी। मरकजी सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज का हुकूमत के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मजीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर जो कि इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की जानिब से मार्केट्स और बाजार जो हैं वो रात 8 बजे या शाम 8 बजे बंद करने का इंदिया दिया गया है ताकि तवानाई बजट जो है वो हो सके। मार्केट्स को पाबंद किया जाएगा कि तमाम दुकानदार जो है अपना कारोबार 8 बजे बंद कर देंगे। मैं इस वक्त आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सदर खालिद परवेज के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करते और इनसे जानते हैं। जबकि तवानाई के लिए अगर ये इकदाम किया जा रहा है, कारोबार को तबाह किया जा रहा है, तो इसके लिए हम उसके लिए भी तैयार हैं, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि सरकारी इदारों में जो एक एक कमरे में कई AC लगे हुए हैं इनको उतारे, इनको नीलामी करें, इनको नीलाम करके कौमी खजाने में पैसे डालें इसके। और ये बिल्कुल बेकार है, तवानाई इस तरह नहीं बच सकेगी कि एक आदमी बैठा हुआ है और 10 AC चल रहे हैं।
ये अधेर नगरी, इसको खत्म किया जाए। जब तक इनको खत्म नहीं करेंगे, इनके एसी बंद नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दिन बड़े रातें छोटी हैं, 14.5 घंटे रोशनी मुयसर है। माहिरीन का कहना है कि दुकानें सुबह जल्दी खोली जाएं तो कारोबार के लिए बहुत वक्त है। बेशतर मार्केटें और बाजार सुबह 11 और से 12 बजे के दरमियान खोले जाते हैं, जबकि कारोबारी कारोबार के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे सुहेल कैसर। जी बताइएगा सुहेल। बिल्कुल जी, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है हुकूमत की तरफ से, जो ऐलान किया गया रात के 8 बजे मार्केटें और कारोबार बंद करने का, तो हुकूमत की अपनी तौजीहात हैं, ताजर बरादरी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि 14.5 घंटों तक रोशनी मैसर होती है, और अगर सुबह के वक्त दुकानें जल्दी खोली जाएँ तो कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा वक्त मैसर होता है। लेकिन उमूमी तौर पर देखा गया है कि हमारे यहाँ पर मार्केट्स जो हैं 11 से लेकर 12 बजे के दरमियान खुलती हैं, और अगर पॉश एरियाज़ की मार्केट्स की बात की जाए तो वो तो शायद इससे भी ताख़ीर से खुलती हैं। और फिर आजकल चूँकि रातें बहुत छोटी होती हैं, तो बहुत सी सूरतों में जो मार्केटें हैं वो बहुत लेट ना। ठीक है, सुहेल कैसर अपडेट कर रहे थे इस बारे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त ये चलें, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन नईम मीर ताजर वफ्द के हमरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस गर्मी के शदीद मौसम में आपने लोड शेडिंग की होगी, और हमारे तो बहुत सी मार्केटें और कारोबारी मराकज़ ऐसे हैं जो तो एयर कंडीशन भी नहीं है, और अगर एयर कंडीशन हो भी तो वहाँ पर जनरेटर नहीं लगे हुए। तो बात यह है कि जब ये सूरत हाल होगी तो हम तो सारा दिन वेले बैठे रहेंगे, फारिग बैठे रहेंगे, और उसके बाद जब शाम में गाहक निकलेगा और जब हमारे बिजनेस का वक्त शुरू होगा तो पुलिस आ जाएगी, और पुलिस आके हमारी दुकानें बंद करवा देगी, तो कारोबार होगा किस वक्त। और इस शदीद तरीन गर्मी के मौसम की आपके पास जो है मुतबादल तरीका क्या है कि आप इस शदीद तरीन गर्मी के मौसम में भी कारोबारी सरगर्मियों को हम आगे लेकर चल सकें। सो मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी बड़ी हम्बल दरख्वास्त है मौजूदा हुक्मरानों से, हुकूमत से, फ़ैसला साजों से, कि देखें हमने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में आपके साथ हमेशा गैर मशरूत ताउन किया है, लेकिन आज ये वक्त आ गया है कि हमारी ताजर तंजीमें, हमारे लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें, और हम ये सोचें कि अब हमें अब कौन सा रास्ता। अभी वक्त हुआ है ब्रेक। मुसलसल 8वें रोज़ भी मरीज मसीहाओं के मुंतज़िर हैं। शहर के तमाम अस्पतालों के ओपीडीज बंद होने से इलाज मुआवजे का अमल मुअत्तल हो चुका है। चिल्ड्रन, जिना, जनरल, गंगाराम सर्विसेज और म्यू अस्पताल में मरीज रुल गए। 2 रोज़ से आए मरीजों को इलाज मुआवजे में शदीद मुश्किलात का सामना है। यंग डॉक्टर्स कब तक एहतजाज खत्म करेंगे और मरीजों का इलाज मुआवजा कब शुरू होगा, इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बताइए। जी बिल्कुल, चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की हलाकत के मामले पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज दस्तूर जारी है, और इस वक्त भी लाहौर जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सर्विस, म्यू, गंगाराम समेत जो लाहौर के दीगर बड़े अस्पताल हैं ये भी बंद है, और मरीज जो दूर दराज के इलाकों से इलाज मुआवजे के हवाले से आ रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि डॉक्टर्स के जो जायज़ मुतालबात है उनको जल्द अज जल्द तस्लीम करें, ताकि जो ओपीडीज की जो बंदिश है वो ख़त्म हो सके। जबकि इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से एक मरासला भी जारी कर दिया गया है, जिसमें उनकी जानिब से जो दफात हैं जो उसमें सिक्योरिटी बिल के हवाले से वो भी जो है इनको एक जो ऑर्डर है ये जारी कर दिए गए हैं, ताकि अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज मुआवजा हो सके। जबकि यंग डॉक्टर्स मजीद हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं जब तक उनको माना नहीं जाता, तस्लीम नहीं किया जाता, तो ओपीडी से हड़ताल जो है मजीद बढ़ सकती है। जबकि हमारे ज़राए का यह कहना है कि कल यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो है ये सड़कों को ब्लॉक करके भी एहतजाज किया जाएगा, ताकि डॉक्टर्स की जो मुतालबात हैं उनको माना जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। निगरान पंजाब हुकूमत ने 40 अफसरान की तरक्कियों की मंजूरी दे दी है। 40 अफसरान की ग्रेड 17 असिस्टेंट कमिश्नर के अहदे पर तरक्की हो गई है, जबकि 13 तहसीलदार, 10 सुपरिटेंडेंट और 17 प्राइवेट सेक्रेटरीज शामिल हैं। जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 40 अफसरान की तरक्कियों की मंजूरी दी गई है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा इमरान।
हाँ जी, देखिए इमरान में तो पंजाब हुकूमत ने 40 अफसरान के ग्रेड 17 असिस्टेंट कमीशन के ओहदे पर तरक्की दी है। इस वजह से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तरक्की पाने वालों में 13 तहसीलदार, 10 सुपरिटेंडेंट और 17 प्राइवेट सेक्रेटरी शामिल हैं। इस वजह से कॉल लिस्ट में शामिल किया गया असिस्टेंट कमीशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर ने बाकायदा तरक्की पाने वालों का नोटिफिकेशन जारी किया है। जो 13 तहसीलदार हैं उनमें मोहम्मद गजनफर नवीद तहसीलदार को जो है वो ग्रेड 17 में तरक्की दी गई है। इसी तरह मोहम्मद इब्राहिम अफ्तार और महबूब इकबाल, मोहम्मद आजम गोपन और इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी स्कूल से उनको भी तरक्की दे दी गई है। और मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो जो इस वक्त आज 40 अफसरान है जिनको ये तरक्की दी गई है, जिसमें प्राइवेट सेक्रेटरीज को भी 17 में और इसके साथ साथ सुपरिटेंडेंट को भी तरक्की दी गई है। मोहम्मद असलम, मोहम्मद इब्रार और इसके साथ मोहम्मद जमशेद, अमजद अली, मोहम्मद जवेद, मोहम्मद खालिद यूसुफ, आसिफ महमूद, मोहम्मद सलीम और इसके साथ साथ मोहम्मद नईम और मोहसिन रजा को जो है वो 17वें ग्रेड में तरक्की दी गई है। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इनके जो 40 जो अफसरान हैं इनके नाम जो है कॉज लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और उधर जहांगीर तरीन से साबिक MP मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी की मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ सियासी अमूर और मुस्तकबिल के लाएहमल पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी की जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ चलने की यकीन दहानी कराई गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लियाकत अली जी, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन से उस शरीफ से साबिक MP मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने मुलाकात की और मुख्तलिफ सियासी अमूर और मुस्तकबिल के लाएहमल पर तबादला ख्याल किया गया। मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ चलने की यकीन दहानी कराई। 9 मई के वाक़े के बाद PP 250 से जो है पीर इफ्तिखार हसन गिलानी ने तहरीक इंसाफ का टिकट वापस कर दिया था और वो इस हल्के से 5 मरतबा रुकन सूबाई असम्बली रह चुके हैं और अब उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ चलने का ऐलान किया है। जी बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। बोटेनिकल फॉरेस्ट रिसर्च और रकजो फॉरेस्ट के लिए मुजवज़ा प्लान पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि ट्री हाउस, ग्रीन हाउस, बर्ड हाउस और बटरफ्लाई हाउस मुजवज़ा फॉरेस्ट का अहम हिस्सा होंगे। तो आपको इस हवाले से बताएं कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है, जबकि बोटेनिकल फॉरेस्ट रिसर्च और रकजो फॉरेस्ट के लिए मुजवज़ा प्लान पर ब्रीफिंग दी गई है। स्मोक के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में सरकारी इदारों की गैर संजीदगी का मामला है। पिछले बरस स्मोक के सीजन में किए गए वादों पर अमल ना किया जा सका। PHA और LDA क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को कामयाब न बना सका। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन जी, बताइए। स्मोक के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में सरकारी इदारों की जानिब से मुसलसल गैर संजीदा रवैया अपनाया जा रहा है और गुज़िश्ता बरस स्मोक के सीजन में जो वादे किए गए थे वो अभी तक वफा नहीं हो सके। PHA और LDA क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को कामयाब ना बना सके और शजरकारी का मुकम्मल बजट रवा माली साल में भी खर्च ना हो सका। PHA ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए LDA की स्कीमों में जंगलात लगाने थे और 20 लाख नए दरख्त लगाने का प्लान बनाया गया था। इसी ज़िमन में रवा माली साल के बजट में 5 करोड़ रुपए मुख्तस भी किए गए थे, लेकिन इस माली साल के इख्तिताम पर अगर अदादोशुमार देखे जाएं तो LDA और PHA हुकाम शजरकारी की गर्ज से जो फंड्स मुख्तस किए गए थे उनको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सके। ये 20 लाख जो पौधे लगाने का हदफ था, 3 साल की रिपोर्ट के मुताबिक PHA की जानिब से अभी तक सिर्फ 6.5 लाख जो पौधे हैं वो लगाए जा सके। ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। टोकन टैक्स डिफॉल्टर सरकारी गाड़ियां भी शिकंजे में आ गई हैं। महकमा एक्साइज ने सरकारी गाड़ियों से भी मौके पर टैक्स वसूली का काम शुरू कर दिया है, जबकि महकमा हाईवे की गाड़ियों को शिकंजा लगा दिया गया है। 7,000 टैक्स की अदायगी के बाद गाड़ी को जाने की इजाज़त दी गई है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि टोकन टैक्स डिफॉल्टर सरकारी गाड़ियाँ भी शिकंजे में आ गई हैं, जबकि महकमा एक्साइज ने सरकारी गाड़ियों से भी मौके पर टैक्स वसूली का काम शुरू कर दिया है। महकमा हाईवे की गाड़ी भी शिकंजा लगा दिया गया है, जबकि 7,000 टैक्स की अदायगी के बाद गाड़ी को जाने की इजाज़त दे दी गई। टोकन टैक्स डिफॉल्टर सरकारी गाड़ियां भी शिकंजे में आ गई हैं। महकमा एक्साइज ने सरकारी गाड़ियों से भी मौके पर टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया है। राहील हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा राहील। ऐसे जाने से टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो बढ़ा दिया गया और अब सरकारी गाड़ियां जिन्होंने टोकन टैक्स अदा नहीं किया उनको भी जो है वो पकड़ कर शुरू कर दी गई है, उनको भी जो है वो शिकंजे लगाए जा रहे हैं।
इससे पहले ये होता था कि सरकारी गाड़ियां जो है वो अपना लेटर जारी करवा लेती थी और टोकन टैक्स से जो है वो जमा नहीं करवाते थे या बच जाते थे, लेकिन अब तमाम ऐसी गाड़ियां जिन्होंने टोकन टैक्स अभी तक जमा नहीं करवाया उनको जो है वो पकड़ा जा रहा है। और महकमे को जो है बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि फौरी तौर पर जो है टैक्स जमा करवाएंगे तो गाड़ी जो है वो रिलीज की जाएगी। और आज भी इसी तरह हाईवे की जो एक गाड़ी जो है वो पकड़ी गई थी और उससे 7,000 मौके पर जो है वो टोकन टैक्स वसूल करने के बाद जो है उसे रिलीज किया गया। डायरेक्टर जो मोटर्स लाहौर है मोहम्मद आसिफ, उनका कहना यह है कि अब किसी भी सरकारी गाड़ी को जो है ना वो रियायत नहीं दी जाएगी और जो सरकारी गाड़ी डिफॉल्टर होगी टोकन टैक्स से उसको फौरी तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, राहिल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का एक केस है। परवेज इलाही और राय मुमताज की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। सेशन कोर्ट में दरख्वास्त का फैसला हो गया। अदालत का इस्तफसार नहीं, हमने तो बहस करना थी, दलाइल दे आए हैं। परवेज इलाही के वकील का जवाब। मजीद बात कर लेते हैं नुमान से। जी बताइए इस हवाले से। जी, एंटी करप्शन अदालत ने पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदअनवानी की केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और राय मुमताज की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की, जो कि अदालत ने कल 8 जून दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी है। और अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड कल 2 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। स्पेशल सेंट्रल जज एंटी करप्शन कोर्ट अली रजा ने आज जमानत पर समाअत की तो अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या बना सेशन कोर्ट में दरख्वास्त का फैसला हो गया, जिसमें परवेज इलाही के वकील राना इंतजार ने बताया कि हमने तो बहस करना थी और दलाइल देने थे, वो हम दे आए हैं, अब फैसला अदालत ने करना है। प्रोसिक्यूशन ने मौका में बताया कि इस केस का रिकॉर्ड नहीं है। तफ्तीशी अफसर किसी और मुकदमे में कोयटा की अदालत में केस का रिकॉर्ड ले गया है, जबकि अदालत ने रिमांड। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने खातिन वर्कर्स को रात को फैक्ट्री में काम करने की इजाज़त दे दी है। सेक्रेटरी लेबर असद उल्ला फैज कहते हैं कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली खातिन के लिए महफूज माहौल और ट्रांसपोर्ट को यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, कहिएगा। आज बिल्कुल सेक्रेटरी लेबर असद उल्ला फैज की जेर सदारत जो है प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट जो इजलास हुआ और इजलास पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को दी जाने वाली एंटरप्रेन्योर स्टैंडर्ड और 2023 की रिपोर्ट और मुकम्मल कंप्लायंस रिपोर्ट जो है पेश की गई। और इस मौके पर ये भी मंजूरी दी गई कि हुकूमत पंजाब ने फैक्ट्री एक्ट के तहत खवातीन वर्कर्स को रात को काम करने की इजाजत दे दी है। शाम और रात की शिफ्टों में काम करने वाली खवातीन के लिए महफूज माहौल और ट्रांसपोर्ट उन्हें फराहम किया जाए। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। कस्टम इंटेलिजेंस का जाली असिस्टेंट डायरेक्टर पकड़ा गया। मुलजिम अली अहसन जाली अफसर बनकर गाड़ियों की स्मगलिंग कर रहा था। मुलजिम अब तक शहरियों को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए बटोर चुका है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खबर यह है कस्टम इंटेलिजेंस का जाली असिस्टेंट डायरेक्टर पकड़ा गया है। मुलजिम अली अहसन जाली अफसर बन के गाड़ियों की स्मगलिंग कर रहा था। मुलजिम अब तक शहरियों को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए बटोर चुका है। मजीद तफसीलात बताएंगे राहिल अली। जी बताइए। इंटेलिजेंस ने एक मुस्लिम जो है वो गिरफ्तार किया। मुस्लिम अली एहसन जो है वो जाली अफसर बनकर जो है वो लोगों को नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियां जो है वो फोड़ कर रहा था, उनके चीजों को कर रहा था। गाड़ी जो है वो ना की जा सकती है ना चलाई जा सकती है, लेकिन अफसर जो है वो मुलविस था। जो डीजी कस्टम फैसला सदर की जो है के खिलाफ लाहौर में जो है कार्रवाई की गई है और एडिशनल डायरेक्टर जो है रिजवान बशीर की सरबराही में असद जो डिप्टी डायरेक्टर है उन्होंने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम को जो है गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। राहिल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। काफली का यूथ कॉन्फ्रेंस करवाने का बड़ा फैसला सामने आया है। यूथ कॉन्फ्रेंस 11 जून को मुस्लिम लीग हाउस में होगी। यूथ विंग के सदर को तमाम इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। बड़ा फैसला किया गया है। लियाकत अली, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग कायदे आजम ने जो है वो 11 जून को लाहौर में यूथ कॉन्फ्रेंस करवाने का फैसला किया। मुस्लिम लीग हाउस में ये कॉन्फ्रेंस होगी। इसके लिए यूथ विंग के सदर कामरान को तमाम इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। जो सर्वर का कहना है कि यूथ कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवानों को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म करना है, जबकि जो शाफिक हुसैन का कहना था कि यूथ कॉन्फ्रेंस में यूथ को सच और झूठ का फर्क बताया जाएगा। सईद उस्मानी का कामरान सईद उस्मानी का कहना था कि पाकिस्तान की यूथ को मनफी सोच से निकालकर हकीकी तरक्की पसंद सोच की तरफ लाना है। ठीक है, लियाकत अली हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। खबर यह है कि काफली का यूथ कॉन्फ्रेंस करवाने का फैसला कर लिया गया। यूथ कॉन्फ्रेंस 11 जून को मुस्लिम लीग हाउस में होगी, जबकि यूथ विंग के सदर को तमाम इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि काफली का यूथ कॉन्फ्रेंस करवाने का फैसला कर लिया गया है। यूथ कॉन्फ्रेंस 11 जून को मुस्लिम लीग हाउस में होगी।